उत्तर प्रदेश के अंदर आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है जिस बात को लेकर के अभी तक मोदी शाह परेशान थे। लेकिन न केवल मोदी शाह की उत्तर प्रदेश में परेशानी बढ़ने वाली है, बल्कि हो सकता है कि मई आते आते, लोकसभा चुनाव आते आते पसीने छूटने लग जाए। और एक बड़ी खबर जो लगातार मैं आपको बता रहा था, उस खबर पर अब तकरीबन मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर चौंकेगा मत, उत्तर प्रदेश में मायावती जी को लेकर के अखिलेश यादव के न केवल सुर बदले हैं, बल्कि अखिलेश यादव ने बहुत कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद में अब कयास और जोर शोर से लग रहे हैं। और कल ही इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक हुई और अगली बैठक होनी है 12 जनवरी, 2 दिन के बाद। तो 2 दिन के बाद जो बैठक होनी है और कल जो बैठक हुई है, बहुत अच्छी बैठक, बहुत सकारात्मक बैठक हुई है उत्तर प्रदेश को लेकर के। तो समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में मायावती जी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, आरएलडी और साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद, पांचों मिलकर के, जैसे बिहार के अंदर महागठबंधन का नाम दिया गया था, उसी तरह से क्या एक बड़े महागठबंधन के तौर पर इंडिया गठबंधन जो है वो वहां पर दिखाई देगा। और इंडिया गठबंधन में सारे नेता एक छतरी के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे। बड़ा सवाल यही है, लेकिन अभी तक जो चर्चा चल रही थी वो मायावती जी के नाम को लेकर के चल रही थी। अभी तक जो कयासबाजी चल रही थी वो मायावती जी के नाम को लेकर के चल रही थी। लेकिन अब मायावती जी के नाम को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा है कि मायावती जी बहुत वरिष्ठ नेता है और हम सब उनका सम्मान करते हैं, आप भी उनका नाम अदब से लीजिए, इज्जत से लीजिए, तरीके से लीजिए। बहुत वरिष्ठ नेता है, वो हमारी उम्र में भी हमसे बड़ी है, तो उनका नाम जो है वो आप इज्जत से लीजिए। अपने विधायकों को डांटते हुए, रोकते हुए अखिलेश यादव ने इस बात को कहा है। तो बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने अपना जो बयान था 3 दिन पहले मैंने आपको जो खबर दिखाई थी, वहां पर भी अखिलेश यादव ने जो है वो कहा है कि मेरे बयान को गलत समझा गया। और इसी बात को मैं कल कह रहा था कि बयानों में बहुत कुछ जो है वो ऐसा छिपा होता है जिसको ढूंढने की, जिसको समझने की, बिटवीन द लाइन पढ़ने की जरूरत होती है। बिटवीन द लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको तस्वीर बहुत हद तक साफ दिखाई देगी। तो अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती बहुत वरिष्ठ नेता है, हम सब उनका सम्मान करते हैं। सपा नेता मायावती के खिलाफ कुछ न बोले, अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को चाहिए कि वो मायावती जी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। बीएसपी को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए कांग्रेस बातचीत कर रही है। तो बीएसपी को कैसे लाया जाएगा, कितनी सीट दी जाएंगी? अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो मुझे कोई परहेज नहीं है, अखिलेश यादव ने इस बात को कहा है। तो बड़ी बात है ये और बड़ा डेवलपमेंट है। और निश्चित तौर पर लोकसभा प्रत्याशियों पर भी बंद लिफाफे में विधायकों ने लिफाफे जो है वो विधायकों ने सौंपे हैं। मतलब कि अभी से ही अखिलेश यादव शुरू हो गए हैं। मायावती पर दिए गए बयान को गलत समझा, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। 2 दिन पहले जो मैंने खबर दिखाई थी, और ये देखिए एबीपी न्यूज में भी एक खबर छपी है, इंडिया में मायावती को लाने के लिए अखिलेश यादव तैयार हैं। बोले बीजेपी को रोकने के लिए जो भी जरूरी है हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत कुछ है इस बयान के मायने, बहुत कुछ है अखिलेश यादव का ये कहना कि हम तैयार हैं और इंडिया गठबंधन में अगर मायावती जी आती हैं तो मुझे कोई परहेज नहीं है। बहुत कुछ जो है इन शब्दों से बयां होता है। और इसके बाद में ये सुर्खियां, ये खबरें निश्चित तौर पर मोदी शाह तक भी पहुंच रही होगी। और उसके बाद में आप ये भास्कर में की खबर छपी है, आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये खबर की हेडलाइन मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप ये समझें कि मैं केवल हवा में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो खबरें निकल करके आ रही है और पुख्ता तौर पर जो मोहर लग रही है उसके जरिए आप समझिए। अखिलेश बोले इंडिया में बसपा के आने से परहेज नहीं है, मायावती बड़ी नेता है, सब उनका सम्मान करे। लोकसभा प्रत्याशियों पर बंद लिफाफे विधायकों ने सौंपे। मतलब कि विधायकों ने अपनी पसंद बताया है, कहां पर कौन लड़ना चाहता है वो भी बताया है, और बताया है कि कैसे जो है वो कहां से किस तरीके से हम पटकनी दे सकते हैं बीजेपी को। और यकीनी तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में ढंग से, तरीके से, सलीके से
अगर चीजें तय हो गई तो यकीन मानिए कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अखिलेश इंडिया गठबंधन में मायावती को लाने के लिए तैयार है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर है और सीधे तौर पर कहा है कि बहन जी हमारी वरिष्ठ नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं, आप सब भी उनका सम्मान करिए। तो देखिए, राजनीतिक में जो कार्यकर्ता इधर उधर गली नुक्कड़ चौराहे पर आपस में लड़ बैठते हैं, उनको कम से कम ख्याल रखना चाहिए। और मायावती जी की तरफ से भी यही बात कही गई थी कि बड़बोले बोल जो है वो आपको माफी मांगने के लिए, आपको शर्मिंदा होने के लिए मजबूर कर देंगे, इसलिए आप बड़बोले बोल मत बोलिए, ऐसे बोल मत बोलिए जो आगे चल करके आप ही के सामने मुसीबत खड़ी हो जाए, आप ही को जो है उस पर शर्मिंदगी महसूस होने लगे। तो ये मायावती जी की तरफ से कहा गया और अब वही होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो एक एक करके मैं खबर आपके सामने रखता हूं, कहां पर बैठक हुई है, इस बैठक में क्या कुछ जो है वो कहा गया है और इस बैठक के मायने क्या है, और अखिलेश यादव ने बंद कमरे की बैठक में क्या कुछ कहा है, उसको जरा समझ लीजिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं की अहम बैठक हुई और उस बैठक में बोले अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती वरिष्ठ नेता है और हम सब उनका सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं और आप भी उनका सम्मान करिए। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव ने कहा कि सपा नेता मायावती के खिलाफ कुछ नहीं बोले। इस सख्त हिदायत अपने नेताओं को जो है अखिलेश यादव की तरफ से दी गई है। बीएसपी के इंडिया गठबंधन में आने को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए कांग्रेस उनसे बातचीत कर रही है। तो ये बड़ी खबर मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं। अखिलेश यादव ने अपने नेताओं पर भी लगाम लगाने की बात कही है कि आप भी, और निश्चित तौर पर जब ऊपर से एक बार बात कह दी जाए तो नीचे बहुत हद तक बात जो खत्म हो जाती है, और ये सारी पार्टियों को करना चाहिए। कांग्रेस को भी अपने नेताओं को बोलना चाहिए कि किसी प्रकार की फालतू की बयानबाजी ना करें। दूसरे नेताओं को भी अपनी अपनी पार्टियों से, अपने अपने नेताओं से, प्रवक्ताओं से बोलना चाहिए कि टीवी डिबेट हो या और कहीं पर कोई समारोह हो, प्रोग्राम हो, तो फालतू की बयानबाजी, फालतू की भाषणबाजी ना करें। सीधा आप ये देखें कि आपकी आखिरी लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर किस पर होगी, उसके साथ में जो है वो आप अभी से लड़ाई लड़िए, उसी को फोकस करके रखिए, उसी पर जो है वो टारगेट करके रखिए। आप इधर उधर जाएंगे तो फिर बाद में फिर आप ही की बातें खराब होंगी। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर कहा कि उन पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि बलिया में मायावती जी के दिए गए बयान को गलत समझा गया। जो बयान उनका था कि बाद की गारंटी कौन लेगा, उसके लिए वो कह रहे हैं कि गलत समझा गया। मेरा संदर्भ था कि हर जगह मोदी की गारंटी का पोस्टर लगा है, ऐसे में हंसी में बात निकल गई कि चुनाव के बाद गारंटी कौन लेगा। मेरी मंशा ऐसा कुछ भी कहने की नहीं थी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए जो भी उनके विरोध में है उसके लिए मैं तैयार हूं। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से जो है वे बातें कही गई और अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए जो भी उनके विरोध में है हम उसे गले लगाएंगे। तो मायावती जी को गले लगाने के लिए भी अखिलेश यादव तैयार हो गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को भी पता है कि बहन जी एक बहुत बड़ी ताकत है। और लगातार मैं आपको बता रहा हूं, बार बार जो पीछे के चुनाव है उनके आंकड़े भी मैं आपके सामने रख करके बता रहा हूं, कई बार बता चुका हूं कि कैसे जो है वो समाजवादी पार्टी का वोट अगर एक भी सीट नहीं आती है, 0 सीट भी अगर मायावती जी की रहती है, तब भी 20% वोट उनका फिक्स रहता है। और 10 सीट अब आई 2019 के अंदर, तब भी उनका 22% वोट जो है वो फिक्स था। तो 20 से 22% का जो वोट शेयर है मायावती जी का, और निश्चित तौर पर जब दिल्ली में बैठक हो रही है तो इसी बात को रखा जा रहा है कि देखिए 20 से 22% वोट मायावती जी का हमेशा फिक्स रहा है। 8 से 7% का यानी करीब करीब 10% का वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। तो कुल मिलाकर के 30% हुआ और 20% का 22% का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी का है। तो 50% वोट शेयर जब तक नहीं होगा तब तक हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। बीजेपी को हराने के लिए जरूरी है कि 50% से ऊपर का वोट शेयर हमारे पास में होना चाहिए। और इस बात को जब अखिलेश यादव को बताया गया, इस बात को जब अखिलेश यादव के सामने रखा गया, उनको कन्विंस किया गया और कहा गया कि राजनीति के अंदर नफा नुकसान कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, कई बार पुराने नुकसान को भूल करके आगे के नफे के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सारी बातें जब कही गई तो अखिलेश यादव भी तैयार हुए हैं, ये खबर मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद में
अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, कल बैठक हुई है, उस बैठक के अंदर क्या कुछ जो है वो रणनीति वहां पर अपनाई गई है। और जब बैठक में सीटों के बंटवारों को लेकर के चर्चा हुई तो बैठक से बाहर निकलने के बाद रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको सुनाता हूं। रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं वो भी जरा दिखाइए। रामगोपाल यादव की तरफ से जब इंडिया गठबंधन में बाहर निकलने के बाद कहा गया कि बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई है, बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई है, सीटों को लेकर के बातचीत हुई है और दोबारा अगली बैठक जो है वो 12 जनवरी को होने वाली है। तो 12 जनवरी को क्या कुछ जो है बड़ा फैसला होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रामगोपाल यादव बोले बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में समाजवादी पार्टी शामिल हुई और इसमें शामिल होने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। 12 जनवरी को फिर सब एक साथ बैठेंगे। गठबंधन में कांग्रेस, सपा और रालोद है। अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी गई है। तो ये बड़ी बात है। देखिए, 2 सीटें जो परंपरागत कांग्रेस पार्टी की रही है वो 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई है, अमेठी और रायबरेली। और उसके बाद में अब गठबंधन तय होगा। मतलब कि देखिए, कन्नौज की सीट है या आजमगढ़ की सीट है, ये सीटों कुछ सीटें ऐसी हैं जो हर पार्टी की अपनी परंपरागत सीटें रही है और उन सीटों के ऊपर कोई जो है दूसरा पार्टी क्लेम करेगी भी नहीं। तो अमेठी और रायबरेली वो कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों सीटें हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अमेठी और रायबरेली में क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही दोबारा से लड़ते हुए नजर आते हैं या इस बार अमेठी से प्रियंका गांधी को स्मृति ईरानी के सामने खड़ा किया जाता है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर जो है इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं और ये बड़ी खबर है इस लिहाज में अपने आप से और हो जाती है क्योंकि अभी तक जो बातचीत चल करके आगे तक यहां तक पहुंची है, उस बातचीत के बाद में यह जरूर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव वो पटकनी देने के मूड में है और उनको पता है कि कल को सारा ठीकरा मेरे सर पर ना फोड़ दिया जाए। इसलिए कोई अगर ये कहे कि समाजवादी पार्टी ही आखिरी में इसमें अड़ंगा लगा रही है तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, एक चीज को लेकर के अखिलेश यादव की अभी भी एक नाराजगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता अनाप शनाप बातें कह भी रहे हैं और ट्विटर वगैरह पर कुछ बातें लिख भी रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार की बातें बंद होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को वो इस बात को तय करना चाहिए कि ये नेता इस तरह की जो बयानबाजी करें, सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन में सारी पार्टियों को सामने आकर के एक प्रस्ताव पास कर देना चाहिए मुझे लगता है। और प्रस्ताव पास करके कह दिया जाना चाहिए कि आपस में किसी नेता के खिलाफ कोई भी नेता नहीं बोलेगा, उनका जो मेन टारगेट है उस पर फोकस करें, उनका जो मेन मुद्दा है उस पर फोकस करें। और आप देखिए, इन पार्टियों को एक काम और करना चाहिए, जब तक लोग खाली रहेंगे, जब तक लोग ताली बजाते रहेंगे, कुछ ना कुछ उनके गाल बजते रहेंगे, इसलिए लोगों को आप काम दे दीजिए, लोगों को काम दे दीजिए और लोगों को कह दीजिए कि आप अपना काम पकड़िए, इलाके में जाइए और बात खत्म। कोई टीवी पर फालतू नहीं बोलेगा, कोई किसी प्रोग्राम में फालतू नहीं बोलेगा, मुद्दे पकड़िए, मुद्दों के ऊपर बोलिए। तो इसलिए सबसे बड़ी सबसे जो जरूरी काम है वो इंडिया गठबंधन को ये करना चाहिए कि अब अपने मैनिफेस्टो के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए, सीट शेयरिंग का एक मुद्दा है, वो मुद्दा जल्दी होना चाहिए, जरूरी मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे और जरूरी मुद्दा जो है वो एक है मैनिफेस्टो का मुद्दा। कुछ ऐसा मैनिफेस्टो जो है वो तैयार किया जाए जिसमें महिला भी, जवान भी, नौजवान भी, किसान भी, आदिवासी भी, हर तबका उसके अंदर जो है वो रहे, विद्यार्थी भी उसके अंदर रहे, बेरोजगार भी उसके अंदर रहे, हर तबका उसके अंदर रहे। और हर तबके के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या दे सकते हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल बात बताइए, समझाइए लोगों को कि कैसे होगा ये सब कुछ। कोई बड़ी रैली कीजिए, कोई बड़ी रैली करके उसमें एक मंच पर सारे नेता आए, सारे नेता आकर के वहां से मैनिफेस्टो को लॉन्च करें और लॉन्च करके बताएं कि देखिए हमारे एजेंडे में ये एक चीजें हैं, हम लोगों को ये देने वाले हैं, हम लोगों के लिए ये करने वाले, किसानों के लिए ये करेंगे, नौजवानों के लिए ये करेंगे, बेरोजगारों के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, आदिवासियों के लिए ये करेंगे, लड़कियों के लिए ये करेंगे। तो सब कुछ जो है वो बताना चाहिए और सब कुछ जो है फिर वो नेताओं को दे दिया जाए कि आप जो है वो अपना मैनिफेस्टो पकड़िए, इंडिया गठबंधन आएगा, ये लेकर के आएगा।
कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आपके हाथ में ये आएगा, तो लोगों को दे दीजिए, लोग उस काम को पकड़ लेंगे, लोग फिर उस काम को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और फिर लोग अपना उसी तरह से उसी लय पर जो है वो अपना आगे बढ़े। तो ये भी जरूरी है। हालांकि ये मैनिफेस्टो का काम जो है वो मुझे लग रहा है कि फरवरी के आसपास में, क्योंकि अभी 10 जनवरी आज हो चुकी है, 10 जनवरी के बाद में अभी जो है वो सीट शेयरिंग पर लेकर जिस तरह से बात हो रही है, तो तकरीबन इस महीने के आखिरी तक जो है वो चीजें इधर उधर जो भी होच पोच में है, या जो भी एक प्लेटफॉर्म पर अभी तक चीजें नहीं आई, जो बातें नहीं आई है, तो वो सारी चीज भी तकरीबन तय हो जाएगी। और उसके बाद में आप ये मान करके चलिए कि फिर जो बातें अभी बची हुई हैं, या मैनिफेस्टो को लेकर के जो बातें बची हुई है, वो सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। और वो सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद में फिर जो है फरवरी के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह के अंदर बड़ी रैली करके लोगों के बीच में इस मैनिफेस्टो को रखा जा सकता है। और ये मैनिफेस्टो जब लोगों के बीच में रखा जाएगा, बताया जाएगा, तो फिर जो है फिर उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में तय हो जाएंगी। और ये तस्वीरें देखिए जरा आप, मैं तस्वीरों पर भी बात करना चाहूंगा। सोनिया गांधी जो है वो किस तरह से एक एक नेता के पास में जाकर के मिलती है, तो ऐसे जो है वो विपक्ष के नेताओं को आपस में दिखाना पड़ेगा कि हम कोई मजबूरी में नहीं बल्कि आपका सम्मान कर रहे। देखिए नीतीश कुमार के साथ में कैसे हाथ जोड़ करके उनकी कुर्सी पर जाकर के मिलती हैं, फिर उसके बाद में उनकी बगल की कुर्सी है लालू प्रसाद यादव की, उनसे मेल मुलाकात हो रही है, लालू प्रसाद यादव से उनका हालचाल ले रही सोनिया गांधी। फिर अगली कुर्सी पर जो है वो जाती हैं, फिर उसके बाद में फारूक अब्दुल्ला से वो मिल रही है, फारूक अब्दुल्ला से मिल करके वहां पर उनकी बातचीत उनसे हो रही है, डी राजा से नमस्कार हो रहा है। अखिलेश यादव देखिए खुद खड़े होकर के मिले, ये सम्मान करना होता है। रामगोपाल यादव खुद खड़े होकर के मिले हैं। जाहिर सी बात है सोनिया गांधी एक बड़ी नेता है, और जब 10 साल की सरकार चली यूपीए 1 और 2, तो उसमें एक बड़ा रोल रहा सोनिया गांधी का। और सोनिया गांधी अगर एक्टिव होती है, सोनिया गांधी अगर संभालती हैं, तो देखिए सोनिया गांधी के अंदर वो कुव्वत है, सोनिया गांधी के अंदर वो क्षमता है। देश ने देखा है, पहले भी हम लोगों ने देखा है कि चाहे वो अगर ममता बनर्जी के साथ में कोई बातचीत अगर बिगड़ रही है, तो उसको अगर कोई बना सकता है, उस बातचीत को दोबारा पटरी पर ला सकता है, तो उस नेता का नाम सोनिया गांधी है। अगर मायावती जी के साथ में कोई बातचीत करनी है, उनके साथ में डील करनी है, या फिर सीटों को लेकर के कोई बातचीत अटक रही है, या किसी और मसले को लेकर के कोई बातचीत अटक रही है, तो वो भी सोनिया गांधी करेंगी। शरद पवार को मनाने की बात है तो शरद पवार भी। हालांकि अब ये सारे नेता ऐसे हैं, शरद पवार हो चाहे ममता बनर्जी हो, जो अब अब राहुल गांधी को भी उतनी तवज्जो देने लगे हैं। और याद करिए जब पिछली बैठक हुई थी तो ममता बनर्जी की तरफ से क्या बयान आया था। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी, ये ममता बनर्जी के शब्द थे, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को लोकप्रिय नेता, और अब तो राहुल गांधी जब दूसरी यात्रा निकलने उनकी जा रही है, और करीब करीब जो है ये 70 दिनों की जो यात्रा रहेगी, 67-70 दिनों की यात्रा रहेगी, तो इस यात्रा में फिर से एक बार जो है वो राहुल गांधी लोगों की चर्चाओं में होंगे, लोगों की जो है वो सामने उनकी फिर से एक और नई तस्वीर या नई छवि जो है उभर करके आएगी। तो राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो और बढ़ेगी। और यही देखिए, चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्यों बकवास कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो, बीजेपी 450 सीट आ रही है। अगर बीजेपी की 450 सीट आ रही होती तो बीजेपी ऐसे ही हाथ पैर नहीं मार रही होती। जब किसी की इतनी 450 सीटें आ रही हैं तो आपको लगता है कि उसकी हालत खराब होगी, लेकिन बीजेपी की आप हालत देखिए। बीजेपी 38 पार्टियों के साथ में गठबंधन में है, 38 पार्टियों के साथ में। जो इंडिया गठबंधन बना है वो 28 पार्टियों का गठबंधन है, जबकि बीजेपी जो एनडीए है वो 28 पार्टियों का, 38 पार्टियों का। तो जब हालत खराब है, अब उन 38 पार्टियों को कैसे देंगे आप? 38 पार्टियों में से 15 पार्टियां ही ऐसी है जिनको सीटें मिलेंगी, और जिसमें से ये मान करके चलिए आप 5 या 4 पार्टियां ऐसी है जो 2.5 के आंकड़े में जिनको सीटें मिलेंगी। बाकी को तो एक एक सीट मिलेगी, एक एक सीट मिलेगी। 3 से 4 पार्टियां, 5 पार्टियां ऐसी हैं जिनको 10 से ऊपर सीटें मिलेंगी। तो बाकी के नेता कैसे जो है वो मानेंगे, कैसे मानेंगे? और फिर उसके बाद में एक सीट पर भी फिर जो है वो कहेगा कि हमारा बेटा लड़ेगा या कौन लड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां जहां पर है, संजय निषाद की पार्टी है, ओम राजभर की पार्टी है। अब वो चाहते कि हम लड़े या बेटा लड़े या कौन लड़े, सबको संसद का मुंह देखना है।
तो और वो गए इसी बात पर, इसी कंडीशन पर है। और राजभर को तो जो है अब उत्तर प्रदेश में मंत्री तक नहीं बनाया जा रहा, वो बार बार अमित शाह जी के चक्कर काट रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत खास होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में एक टेस्ट ये भी होगा कि जो लोग अब कह रहे हैं कि राम मंदिर के बाद में वहां पर राजनीति खत्म हो चुकी है और बीजेपी 80 की 80 सीट जीत रही है, तो वो लोगों को लिए भी ये खबर जो है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही होती तो बीजेपी जो है वो इतनी आंखें गाड़ करके इन खबरों को नहीं देख रही होती। बीजेपी इतनी आंखें गाड़ करके इंडिया गठबंधन क्या करने वाला है, मायावती जी क्या करने वाली है, अखिलेश यादव क्या करने वाले हैं, है? वहां पर सोनिया गांधी रायबरेली से उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी, वहां पर प्रियंका गांधी कहां से उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, राहुल गांधी वो अमेठी दोबारा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें बताने के लिए काफी है कि अब जिस तरह से राजनीति आगे बढ़ रही है तो बीजेपी के लिए खासी मुसीबत वहां पर खड़ी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मायावती जी को लेकर के जो अभी तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि मायावती जी का यहां पर शामिल होना वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े करारे झटके के तौर पर हो सकता है। और मोदी शाह के सामने 50% से ऊपर का वोट शेयर अभी उसको पार पाना वो बहुत बड़ी बात होगी। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर बीजेपी को 60% वोट मिले हैं, लेकिन अगर 50% का वोट शेयर अगर इंडिया गठबंधन की पार्टियों के पास में अगर 60 सीटों पर भी हो गया, 50 सीटों पर भी हो गया, 40 सीटों पर भी हो गया, तो 40 सीटें कम से कम वो फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से आ सकती हैं। और सोचिए अगर 40 सीटें इंडिया गठबंधन को आ गई तो सरकार बनने से फिर कैसे बचेगी? फिर तो हर हाल में वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि 40 सीटें अगर यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन की आती हैं तो फिर उसके बाद में बहुत मुमकिन है कि पश्चिम बंगाल से फिर बहुत अच्छी सीटें आएंगी, बिहार से बहुत अच्छी सीटें आएंगी, महाराष्ट्र से तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई तकरीबन तकरीबन सीटों को लेकर के। वो जैसे ही जो है वो साफ हो जाती है, आखिरी फाइनल मोहर लग जाती है, तो वो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद तमिलनाडु से तकरीबन तकरीबन तस्वीर साफ हो गई है, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, तो यहां पर तकरीबन तकरीबन तस्वीरें साफ है। जो मामला है सीटों को लेकर के वो थोड़ा बहुत आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल के अंदर है कि पश्चिम बंगाल में मायावती जी का, ममता बनर्जी का और कांग्रेस का कहां पर क्या कुछ जो है वो गणित बैठता है, कहां पर आपस में दोनों का जो है वो गणित समझ एक जगह पर आकर के रुकता है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी बिहार के अंदर तस्वीर साफ है, बिहार में पहले से ही वो सरकार चला रहे हैं और कांग्रेस पार्टी, आरएलडी और जेडीयू उनके आपस में ही अभी सरकार चल रही, तो कोई बहुत ज्यादा वहां पर जो है संकट दिखाई नहीं देता है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में वहां पर कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब और दिल्ली के अंदर थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को लेकर के अभी तस्वीर जो है वो बाकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में भी सीट चाहती है, दिल्ली में भी सीट चाहती है, फिर उसके बाद कुछ सीटें वो हरियाणा में भी चाह रहे हैं, कुछ सीटें वो गुजरात में भी चाह रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को कितना जो है वो वहां पर कामयाबी हासिल होती है, कितना कांग्रेस पार्टी वहां पर देने के लिए तैयार होती है। उन्होंने गुजरात में तो एक सीट पर अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। तो ये सारी बातें हैं और जब ये सारी बातें अभी निकल निकल करके छन छन करके सामने आ रही है तो बहुत हद तक संभव है कि बीजेपी को अब जिस तरह से यहाँ पर बहुत हद तक जो है वो बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी है, तो वो सारी चीजें वो खरी उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, या लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन वो अपने आप में एक बड़ी तस्वीर पेश कर पाता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो बहरहाल मायावती जी को लेकर के अखिलेश यादव ने जो बातें कही है, उनका सम्मान करने की बात कही है, उनको लेकर के किसी प्रकार की गलत बयानबाजी और उनके नाम को अदब से, सम्मान से लेने की बात अपने नेताओं को जो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? और क्या अब गेंद मायावती जी के पाले में चली गई है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी आपके लिए पहले ही मान सम्मान दिखा रही है, अखिलेश यादव भी आपके लिए मान सम्मान दिखा रहे हैं, तो आप भी यानी बहन जी को भी अपनी जो छोटी मोटी कोई बातें हैं उनको छोड़िए साइड में और फिर इज्जत मान सम्मान के साथ में, और कुछ सीटों का अगर जो है वो अंतर रहता भी है तो कुछ सीटें इधर उधर हो भी जाएगी। पहले भी मैं आपको फार्मूला बता चुका हूं कि कुछ सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी अपने खाते से, अपने कोटे से वो मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर देकर के उनकी भरपाई भी कर सकती है। तो बहरहाल अब मायावती जी की तरफ जो है, मायावती जी के पाले में अब गेंद चली गई है और मायावती जी को भी इसमें फैसला लेना है कि मायावती जी का रुख क्या रहता है। और मायावती जी का रुख जो है वो बहुत हद तक 5 दिनों के बाद आपको समझ में आ जाएगा, जब 15 तारीख को उनका जन्मदिन होगा और उनके जन्मदिन पर वो एक ऐप लॉन्च करने जा रही, जैसा मैंने आपको पहले बताया था,
और बहुत हद तक संभव है उस ऐप के जरिए वो ये कहेंगी कि आप इस ऐप के जरिए बताइए, अपनी राय दीजिए कि हमें अकेला लड़ना चाहिए या इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए। तो उस ऐप के जरिए जो रिजल्ट आएगा, तो मुझे लग रहा है कि वो रिजल्ट आते आते फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि 15-20 दिन का वक्त तो जरूर दिया जाएगा। और तब तक ये राम मंदिर का जो मुद्दा है या और तमाम तरह के जो बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो फिर किनारे भी हो जाएंगे, और उसके बाद में चुनाव का जो ढोल है वो बजना शुरू हो जाएगा। और जब चुनाव का ढोल एक बार बजना शुरू हो जाएगा तो फिर उसके बाद में कौन कहां पर कानाफूसी कर रहा है वो बहुत हद तक फिर इतना जो है वो इंपोर्टेंस नहीं रखता है। जब ढोल बजता है, जब तेज आवाज में ढोल बजता है, तो फिर इधर उधर जो कोई नेता कानाफूसी कहीं पर हो रही है वो सब कुछ उस शोर शराबे में दब करके रह जाती है। तो बहरहाल बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।